Assalamualaikum. Falling head permeability test, ID 412 सॉइल मैकेनिक्स। लास्ट क्लास में हमारा प्रैक्टिकल था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट बारे, और इस क्लास में हम करने जा रहे हैं फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परमेबिलिटी क्या चीज़ है, और ये क्यों हम इसे क्यों मेजर करते हैं, और हमारा इंजीनियरिंग के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर इसका क्या यूज़। तो परमिएबिलिटी बाय डेफिनेशन होती है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल से मुराद यहाँ पे हम जो कि सॉइल से डील कर रहे हैं, तो ये सॉइल की प्रॉपर्टी होगी कि वो किसी भी लिक्विड को किस कितनी ईज के साथ पास करवा सकती है। और लिक्विड से मुराद हमारा जो कंसर्न होता है मेनली वो वाटर के साथ होता है कि वो वाटर को कितनी ईज के साथ पास करवा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी ability of porous material to allow the passage of water through the medium, इस चीज़ को हम कहेंगे ये परमिएबिलिटी है। जिस तरीके से आप इस फिगर में देख रहे हैं कि अगर हमारे जो मटेरियल है, मटेरियल के अगर पोर्स नहीं होंगे तो जाहिर है वो परमिएबल नहीं होगा, और जिसके अंदर पोर्स होंगे लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो उसकी ज़ाहिर है पोरोसिटी की वैल्यू तो कोई ना कोई आएगी, लेकिन वो कनेक्टेड पोरोसिटी नहीं है तो इसलिए वो इम्परमिएबल होगा। तो सिर्फ पोरोसिटी होना यानी पोर्स का होना ज़रूरी नहीं है, हमारी ये भी शर्त है कि पोरोसिटी हो और पोर्स आपस में इंटरलिंक्ड हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। अगर कनेक्टेड होंगे फिर ही उनमें से पानी जो है वो पास कर सकता है, कोई भी लिक्विड यानी फिर ही उनसे पास कर सकते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? अब इसकी एग्रीकल्चर के लिहाज से एक अलग इम्पोर्टेंस है, और अगर हम देखें इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग के अंदर इसका अलग से इस्तेमाल है। तो सबसे पहले तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम पोरोसिटी को या हम परमिएबिलिटी को क्यों मेजर करना चाहते हैं, हमारा इससे क्या फ़ायदा है। अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अंदर आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ये बाउंड्री है जो कि सॉइल की एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग कर रही है। तो डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होती है, और ये मूवमेंट डिपेंड करती है हम इसे कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है। तो हर एक जो सॉइल टाइप है उसकी डिफरेंट पोरोसिटी होती है, और अल्टीमेटली उसकी डिफरेंट परमिएबिलिटी होती है। तो यानी परमिएबिलिटी का नॉलेज होना किसी भी सॉइल सैंपल का ये हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है इंजीनियर्स के लिए भी और एग्रीकल्चर्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आपका एक अलग इंटरेस्ट होगा, और अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं यानी जैसा कि आप फिश फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपका एक अलग से आपका एक इंटरेस्ट हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं तो जो आपका इंटरेस्ट होता है वो होता है कि कितना वाटर सॉइल अब्जॉर्ब कर सकती है। यानी अगर रेनफॉल हो रही है सॉइल के ऊपर या आप इरिगेशन कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी सॉइल आसानी से परमिट करवाएगी, और फिर कितनी क्वांटिटी स्टोर कर सकेगी। और यानी स्टोरेज का आ जाएगा उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान वाटर। ये तो नहीं कि अगर नीचे से सॉइल की पोरोसिटी ज़्यादा है ये तो नहीं पानी सारे का सारा वो लीच डाउन करवा दें, नीचे निकल जाए। और फिर कुछ वाटर लॉक्ड सॉइल होती हैं जो कि वाटर को पास नहीं करवाती, तो वहाँ पे फिर हमें यानी डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। ज़ीरो टिलेज की तरफ जाना पड़ता है, या आप कह लें कंट्रोल ट्रैफिक की तरफ हमें जाना पड़ता है, ताकि हम यानी वाटर की कॉम्बिनेशन को
कम से कम कर सकें, उसे हम कंट्रोल कर सकें। और अगर हम इंजीनियरिंग के अंदर देखें तो इंजीनियरिंग के अंदर हमारी चॉइस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि सॉइल अपना वॉल्यूम किस तरीके से चेंज करेगी अगर सॉइल को मॉइस्चर मिल जाता है। तो सॉइल का अब जो मॉइस्चर मिलना है वो डिपेंड करता है उसकी परमिएबिलिटी के ऊपर। अगर सॉइल परमिएबल नहीं है तो फिर हमें इम्परवियस टेट्रा की हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हमें ये पता होता है कि ये वाटर इसके ऊपर अगर बारिश हो रही है या कहीं से भी कोई फ्लडिंग होती है तो पानी कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर खड़ा होगा और फिर ये पानी या तो इवेपोरेट हो जाएगा या ये रन ऑफ की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, ये सॉइल के अंदर ड्रॉ नहीं होगा। लेकिन अगर सॉइल ज़्यादा परमिएबल है और सॉइल अलाउ करती है अपनी सारी प्रोफाइल को वाटर उसके अंदर जाने देती है, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि इस वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद अब सॉइल किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो जो हमारा प्रिंसिपल है जिसके तहत हम परमिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं वो है डार्सी लॉ। और डार्सी लॉ डील करता है क्वांटिटी ऑफ फ्लो जो पास कर रही हो किसी भी सॉइल स्ट्रेटा से, सॉइल मीडियम से अंडर लैमिनर कंडीशन और थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो फ्लो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी परपेंडिकुलर होनी चाहिए सॉइल सैंपल के या सॉइल स्ट्रेटा के जिसका हम यूनिट एरिया ले रहे हैं। और ये डार्सी लॉ के मुताबिक यानी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो अगर ज़्यादा होगा तो जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी जो ग्रेडियंट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी के इज इक्वल टू ए एल ओवर कैपिटल ए टी नेचुरल लॉग एच नॉट ओवर एच वन। तो ए यहाँ पे जो है ये है एरिया ऑफ ट्यूब, यानी जिसके अंदर हम वाटर ले रहे हैं और जिसका हम हेड ड्रॉप करवाते हैं। और यहाँ पे जो कैपिटल ए है ये है हमारी जो सॉइल सैंपल हम ले रहे हैं उसका, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि हमने वेसल यूज़ करनी होती है उसके हम इनसाइड डायमीटर से वो ले लेते हैं। और फिर एल से मुराद यहाँ पे सॉइल सैंपल की लेंथ है कि हमने उसकी कितनी थिकनेस रखी है, पोरस जो हमारी प्लेट्स हैं पोरस प्लेट्स के अंदर जो हमने सैंपल रखा होगा उसकी थिकनेस चेक करनी है। और टी से मुराद टाइम है, कितने टाइम के लिए हमने वो सैंपल से वाटर पास करवाया है। और दो आपको यहाँ हेड की रीडिंग नज़र आ रही होंगी, एच नॉट और एच वन। ये क्या चीज़ें हैं? एच नॉट हमारा जो स्टार्ट में जो लेवल होता है ट्यूब के अंदर जब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं वो एच नॉट है। और एच वन से मुराद जब हम अपना एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं तो जो बाद में लेवल होता है हमें जो फाइनल लेवल मिलता है वो हमारा एच नॉट है। यानी हम जो इनका डिफरेंस आएगा वो होगा डेल्टा एच जो कि टाइम टी के अंदर ड्रॉप कर रहा है। तो हमें इसके लिए अपेरेटस कौन कौन सा चाहिए? एक ज़ाहिर है वो सारी असम्बली चाहिए जिसके अंदर हम अपने सैंपल को रखते हैं। ये जो इसमें नज़र आ रहा है आपको ये हमारा सॉइल सैंपल है जिसकी ये लेंथ एल यहाँ पे अप्लाई की है और इसके ऊपर और इसके नीचे ये दो आपको जो नज़र आ रही हैं ये वो पोरस प्लेट्स हैं जो कि दो काम कर रही होती हैं यहाँ पे। एक तो ये फ़िल्टर का काम कर रही होती हैं, यानी ये वाटर को पास करवाती हैं लेकिन सॉइल को वहाँ पे रोक लेती हैं, सॉइल को इससे नहीं पास होने देती। और दूसरा इसका काम ये होता है कि ये वाटर की एक जैसी मूवमेंट करवा रही होती हैं, यानी सारे सैंपल से एक तरह से अलाउ कर रही होती है पानी को मूव करने के लिए। और ये साथ में हमारी जो है ट्यूब है जिसमें हम वाटर का
हेड ड्रॉप करवाते हैं और ये इनिशियल लेवल है H0 और ये साथ में फाइनल लेवल आएगा हमारे पास H1। तो H0 और H1 क्या होगी? H0 और H1 असल में ये वाटर की हाइट होगी जो हमारा यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है हमारी असेंबली के अंदर, ये पॉइंट, इनका जो डिफरेंस है ये हो जाएगा H0। और जब ये स्टार्ट पे था तो यही चीज़ थी H1। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इसके लिए चाहिए, ज़ाहिर है हमें टाइम नोट करने के लिए एक स्टॉप वॉच चाहिए, और जो वाटर बाद में हमें मिलना है उसका वॉल्यूम चेक करने के लिए हमें सिलेंडर चाहिए। और ये जो ट्यूब इसमें दिखाई गई है वही ट्यूब है जिसके अंदर से हम हेड की रीडिंग्स ले, और फिर हमें मेजरमेंट्स के लिए, एरिया की मेजरमेंट्स के लिए हमें एक वर्नियर चाहिए होगा। फिर हमें सॉइल सैंपल को बोर करने के लिए ज़ाहिर है एक स्कोप। और आखिरी चीज़ है हमारी कि हमें पोरस प्लेट, पोरस स्टोन चाहिए। ये हम दो यूज़ करते हैं, एक सैंपल के ऊपर रखते हैं और एक हम सैंपल के नीचे रख रहे होते हैं। तो इसका प्रोसीजर सिंपल है बड़ा, यानी आपने जिस तरीके से कांस्टेंट हेड का प्रैक्टिकल किया था तकरीबन उसी तरीके से यहाँ पे फॉलिंग हेड का प्रैक्टिकल हम करेंगे। यानी कांस्टेंट हेड के अंदर आपने सैंपल को पहले तो उस असेंबली के अंदर टाइट किया था, उसके बाद आपने उसे सेचुरेट किया था। सेचुरेट करने के बाद आपने जो कांस्टेंट हेड ऑपरेटस है उसके अंदर रख के उसमें से वाटर पास करवाया था। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने अपने सैंपल को अच्छे तरीके से जो हमारा चैम्बर है, लोअर चैम्बर जो कि पीछे असेंबली वाले पोर्शन में नज़र आ रहा था आपको, इस लोअर चैम्बर के अंदर आपने सैंपल को अच्छे से कंपैक्ट कर लेना है। आप कंपैक्ट करने के लिए यहाँ पे टैंपिंग डिवाइस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप इसे कंपैक्ट कर सकते हैं। और इसकी थिकनेस यहाँ मेंशन की गई है, तकरीबन इसे इतना आप थिक रखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने उसके जो उसका हेड होगा वो हटाना है, और हटाने के बाद आपने उसमें जो पोरस प्लेट है वो आपने सेट कर देनी है। पोरस स्टोन उसके एक नीचे भी होनी चाहिए और एक पोरस स्टोन आपने उसके ऊपर सेट कर और उसे अच्छे से कंपैक्ट किए हुए सैंपल के साथ बिल्कुल आपने अटैच कर देना है। बीच में आप एक फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने अपना जो स्पेसिमेन जो आपने कंपैक्ट की है, स्पेसिमेन का आपने आ, उसकी रीडिंग ले लेनी है, यानी आपने उसका डायमीटर नोट कर लेना है और साथ में उसकी हाइट चेक कर लेनी है। तो डायमीटर जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो आपका चैम्बर है, चैम्बर का जो इनसाइड डायमीटर होगा वही डायमीटर लेके उससे आप उसका एरिया बना लोगे। और उसके बाद जो आप उसमें सैंपल कंपैक्ट करते हो तो उस सैंपल की आप हाइट दोगे, वो हाइट आ जाएगी आपकी सिंपली सेंटीमीटर के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर आपने जो आपकी ट्यूब है, फॉलिंग हेड ट्यूब, ये आपने अटैच करनी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि हम फॉलिंग हेड ऑपरेटर्स को कब यूज़ करना चाहते हैं और हम कांस्टेंट हेड ऑपरेटर्स को किस वक्त यूज़ करना चाहते हैं। तो जो हमारा कांस्टेंट हेड ऑपरेटर्स होता है उसे हम यूज़ करते हैं जिस वक्त हमारे पास कोरस ग्रेड मटेरियल हो, यानी ऐसा मटेरियल हो जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा आसानी से वाटर को अलाउ करता है। उसके अंदर आ जाता है, यानी ग्रेवल आ जाती है या सैंड आ जाती है। और अगर ऐसा मटेरियल जिसकी परमिएबिलिटी रिलेटिवली कम हो तो उसे हम मेजर करने के लिए हम फॉलिंग हेड ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन फॉलिंग हेड ऑपरेटर्स की एक और इसके अंदर एक है कि हम इसे कोरस मटेरियल को भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो सैम्पलिंग ट्यूब है, यहाँ पे सैम्पलिंग ट्यूब, इसके अंदर ऑप्शन है 3 डिफरेंट किस्म की हम सैम्पलिंग ट्यूब्स यूज़ कर सकते हैं।
तो वो मटेरियल वाइज हैं, तो जो जिस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस तरह की हम सैम्पलिंग ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सैम्पलिंग ट्यूब है ये भी बिल्कुल सिलेंडर की तरह इसके ऊपर मार्किंग होगी, जहाँ से हम रीड कर सकते हैं हेड जो है वो लेंथ के यूनिट्स में हम वहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर हमने जो अपना सैंपल है उसे जब हमने वाटर लॉक करना है तो हमने ये इंश्योर करना है कि वो अच्छे तरीके से सैचुरेट होना चाहिए। और आप उसे सैचुरेट करने के लिए पहले कुछ घंटों के लिए भिगो के रखेंगे, और अगर आप सेफर साइड पे रहना चाह रहे हैं तो आप उसे तकरीबन एक रात के लिए कम से कम पानी में भिगा रहने दें, किसी भी वेसल के अंदर जिसमें पानी हो। आप उस चैम्बर पूरे के पूरे को उठा के उसके अंदर रख दें ताकि वो अच्छे तरीके से सैचुरेट हो जाए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि वो ठीक से सैचुरेट नहीं हुआ तो आप वैक्यूम असम्बली के ज़रिए उसे बिल्कुल सैचुरेट करें अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपने हाइट आपने चेक कर लेनी है जब आप सेट कर रहे हैं। तो ये अब इस जो फिगर में आपको दिखाया गया है वो एक बिल्कुल फिक्स सिस्टम है जिसके अंदर हमारा लोअर चैम्बर और ट्यूब के साथ बिल्कुल फिक्स है। लेकिन प्रैक्टिकली ये इतना फिक्स नहीं होता। जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल एक फिक्स होती हैं, और जो चैम्बर जहाँ पे हम रखते हैं चैम्बर की जगह चेंज की जा सकती है। लिहाजा जहाँ पे भी आपने सेट करना है अपने चैम्बर को जिसके अंदर आपने सैंपल डाला हुआ है तो उसे आपने उसकी जो स्टार्ट में हाइट बन रही है H0 वो आपने चेक कर लेनी है, एक दफ़ा उसे अच्छे से आपने मेजर कर लेना है। उसके बाद आपने 2 घंटे आपने उसे रन होने देना है। 2 घंटे बाद जो ड्रॉप आ जाएगा हेड के अंदर वो आपने वहाँ से नोट कर लेना है। और जो आपको जो यहाँ से रीडिंग्स मिलती हैं उन्हें आप यूज़ करते हुए वो जो डार्सी इक्वेशन आपको दी गई थी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो एग्जैक्टली वो जो 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 बेसिक इक्वेशन है डार्सी लॉ की वो नहीं है, वो उसकी डेरिवेशन है। अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि वो किस तरीके से डेरिवेशन की गई है, तो वो उसकी डेरिवेशन है। तो वहाँ पे आप वैल्यूज यूज़ करते हुए जो कोफिशिएंट है परमिएबिलिटी का वो आप वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एंड पे मैं डाटा टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करनी है। तो स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले आपने चीज़ें नोट करनी है, वो आप एक लेंथ नोट करोगे, और एक आप ट्यूब का एरिया नोट करोगे, और एक आप स्पेसिमन का यानी कि अपने सॉइल सैंपल का एरिया नोट करोगे। ये चीज़ें आप स्टार्ट के अंदर नोट करोगे, और फिर आप बाद में H0 H1 और टाइम नोट करोगे, और इसे आप यूज़ करते हुए K निकाल सकते हो।